मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। नहीं चाहिए शांति। नहीं भटकते हो शांति के लिए? हाँ जी, नहीं भटकते। शांति है सबको। अभी छोटी सी बात हो जाती है, अशांति नहीं आती। फिर बाबा क्यों कह रहे तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो? कोई कोई बच्चे नहीं भटकते, कोई बाकी मना कोई नहीं भटकते। अभी तो बाबा ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग से पहले शांति धाम में पहुंचेगा। तो जो बाप दादा हम जा सकते हैं, बच्चों के लिए रुके हैं, तो वो तो जा सकते हैं। वो जाके क्या करेंगे? जितनी देर हम आत्मिक स्मृति में हैं उतनी देर क्या है? शांति है। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में नहीं, देह भान में, तो क्या है? शांति है। इसलिए ऊपर कहा तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। लेकिन जब तुम स्वधर्म में टिको तब, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। जब स्वधर्म में रहते हो जितना समय उतना समय। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलती ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती है। उसको कहा जाता है शांति का राज। यहाँ है अशांति का राज, क्योंकि रावण राजा है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज होता है। असुरों को कभी शांति नहीं होती। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। समझते नहीं हैं हम वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज।
ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतोप्रधान बहुत सुंदर होती हैं और यहाँ की गाय काली है जी, काली होती है, जो सफेद होती हैं। कोई लाल होती हैं, सफेद भी, लाल भी, काली भी। हाँ, तो उनमें और इनमें अंतर क्या है? प्रधान है तो। हाँ, माना ये कचरा भी खाने लगी, लेकिन वहाँ जो गाय होते हैं वो कैसी बन जाती हैं, मनसा कैसी हो जाती है उनकी, सतो प्रधान हो जाती है। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। रात एकदम काली, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और दिन एकदम स्पष्ट। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं
उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज होगा। यहाँ कब होगा विनाश, कब होगा इनका राज? 18 के बाद माने 36। 18 में विनाश होगा। 18 में पूरा विनाश हो जाएगा। पूरा विनाश नहीं। बोला तो ये है ना, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज होगा। जब तक विनाश ना हो तब तक इन लक्ष्मी नारायण का राज भी हो नहीं सकता। और 18 में संपूर्ण विनाश क्या? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश। तुम जानते हो हम अपना राज भाग फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज किया, फिर रावण का राज चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। कब तक है याद की दरकार? ये मेहनत कब तक? दुख में, जब तक सुख का वर्षा ना मिल जाए। छूट जाएंगे। छूटना चाहते हैं ना? नहीं, दुखी भी होते हैं। कब तक? ये कब तक? याद नहीं आती है तो दुखी होते हैं, याद आती है तब तो भी आगे चल के जैसे थक जाएंगे। बाबा कब तक? मना मेहनत तो मेहनत ही है। अगर अच्छी भी याद लग रही है तो भी तो मेहनत तो करनी पड़ती है। थोड़ा सा छोड़ के देखो, अच्छी याद कहाँ जाएगी? वो तुरंत कहीं ना कहीं तो जाएगी। जब हम बाप में कहो समा जाएंगे, ये कहो बाप समान बन जाएंगे, जैसे ये हो गया हमारा सुख, फिर याद की जरूरत नहीं। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। अब भी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं, टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं। कृष्ण के मुख में माँ ने देखा, माखन गोला, माखन का गोला देखा था माँ ने मुख में। जा पूरा ब्रह्मांड। क्या क्यों खुलवाया था मुंह? ब्रह्मांड देखने के लिए। मिट्टी खाना था। हाँ, जब मिट्टी खाई तो मुंह खुलवाया। लेकिन देखा तो क्या निकला? हाँ, ब्रह्मांड का माना मक्खन। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने ब्रह्मांड का गोला थोड़ी बोला। हाँ, जो मक्खन जैसी आत्माएं थी ब्रह्मांड में चमकने वाली, उनका दर्शन हुआ।
अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो मक्खन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और मक्खन मिलता है तुम बच्चों को। दोनों क्रिश्चियन कौन कौन? रूस और अमेरिका। हाँ, रूस और अमेरिका। राजाई मिलती है ना। वैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्या किया उन्होंने? कब लड़वाया? हिंदू और मुसलमान लड़े थे। हाँ, इनको लड़वाया और मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी कौन हिस्सा में थी? पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज कर ना सके। इन्होंने कितने पे राज किया? हाँ, लेकिन तुम पूरे विश्व पर राज करते हो। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। और हम क्या क्या देखेंगे? क्या क्या बोला है मुरली में? क्या क्या बताया बाबा ने? किसके अंदर क्या चल रहा है? ये नहीं, वो भी तो बताया है। कौन कौन से कंट्रियों का नाम भी तो लिया है। लंदन में है? हाँ, तुम जब चाहोगे घूमने फिरने के बैठे बैठे सब जगह घूम सकोगे। ये तो रिद्धि सिद्धि, लेकिन हमारे याद की यात्राएं सब सिद्धियां समाई हुई हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। जैसे टीवी में देखना, उसमें तो फिर भी उतना मजा नहीं है। लंदन में होंगे तो मजा आएगा। यहाँ टीवी से देखने में मजा आता है। लंदन में होंगे। हाँ, तो उस वक्त जब हम देखेंगे तो हम कहाँ होंगे? लंदन में होंगे। शरीर यहाँ होगा, होंगे लंदन में। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामानुसार होता है। कृष्ण
विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? सूरज चांद बताया। माना जितने भी ये ग्रह है, उपग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं, ये सब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। कहाँ ब्रह्मांड में निवास करती हैं हम आत्माएं? बोला ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। इसको भी तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। स्टेज ऐसी बन जाती है। स्टेज ऐसी बन जाती है। स्टेज ऐसी बन जाती है स्पेस में। स्पेस में कोई परमधाम तो है नहीं। वैसे हम कहाँ पे हैं? परमधाम को बोलते हैं, लेकिन परमधाम कोई है नहीं। स्थूल परमधाम का इससे क्या सिद्ध होता है? ब्रह्मांड में हम आत्मा निवास, इसका मतलब कोई ऐसा स्थूल कोई परमधाम नहीं है। लाल लाल हम अपने संस्कारों को लेकर विनाश में मर्ज हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे ब्रह्मांड के अंदर ही। लेकिन वो स्टेज है, उसको छठा तत्व का है। 5 तत्व तो ये हैं, वो जो तुरीय तत्व है उस स्टेज में हम चले जाएंगे। जैसे कि आत्मा ने संस्कार अपने मर्ज कर लिए, परमधाम निवासी हो गई। लेकिन एक्चुअली स्टेज क्या है उसकी, है कहाँ पे? वो ब्रह्मांड में ही है, कहीं बाहर नहीं जाती। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरों में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर
ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़े ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। खुद को वजन नहीं कराता हूं। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं। ये क्या है? इतनी अजीब बात हो गई है। तो अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। कब? द्वापर कल। ऊपर क्या बताया? स्वर्ग में। हाँ, कब? अगर श्रीमत पर। हाँ, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। और क्या बताया? दुख का नाम भी नहीं। लेकिन आगे क्या बोला? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम निशान तो होता ही नहीं है। जो नहीं चलेंगे वो तो यहीं से नहीं जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं क्या बाबा? नहीं, तो जो नहीं चलेंगे वो तो यहीं से नहीं जाएंगे ना। यहीं से नहीं जाएंगे, लेकिन तो ये बोल तो रहे हैं अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। जो श्रीमत पे नहीं चलेंगे वो सत्युग में भी होंगे और दुखी भी होंगे। हाँ, इसका मतलब तो यही निकला। होंगे भी नहीं। हाँ, संगम युग की बात है। संगम युग स्वर्ग जो अभी सामने खड़ा है, इसमें स्वर्ग तो होगा। हाँ, जो स्वयं स्थिति में चले गए उनको वहाँ दुख शांति नहीं होगी, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। जो श्रीमत पे नहीं चले रहेंगे तो उनके बीच में, लेकिन वो स्टेज नहीं होगी। मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर। यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है।
नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? वो तो और उमंग गुस्सा बढ़ता है, खुशी होती है। बंद क्यों कर दिया? हमारे यहाँ तो आज ही हुआ माता जी। है? कौन सी माता जी? नयनतारा माता। क्या हुआ? अमृत वाले ध्यान में गई थी। कहाँ चली गई? आएगी, वापस नहीं आई? डर तो ये होता था कि अगर ध्यान में जाए तो क्या होगा, सोल भी अगर प्रवेश हो गई तो अनर्थ कर देगी, इसलिए जाना बंद करवा दी है। बाबा दिखे थे। हाँ, बाबा दिखे फिर तो आ ठीक गए है, हैं। आ गए, ये तो ठीक है। नहीं तो बंद क्यों करवाने की जरूरत थी? ये तो अच्छा था, उमंग गुस्सा बढ़ते थे। बंद इसलिए करवाया क्योंकि वो जब ट्रांस में जाते हैं तो दूसरी सोल में प्रवेश हो जाती थी। तो फिर कोई कहते हैं मम्मा आई, बाबा आए, कुत्ता बिल्ला भी आवेगा, ये सब ध्यान में ही हुआ, ये सब चीज़ें तो बंद करवा दिया। कौन सी डेट को देखे गए? कब आ रहे लाल भाजी? आए थे आज आए थे। आज आए थे, चले गए फिर? रोक लेना था, पकड़ के बांध देना था। आधा पौना घंटा तक उनको वो ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा। होश मैंने कि वो अपने सीन भान में ही देखती नहीं थी वो। बढ़िया। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, बाबा क्यों बोलते हैं? इतने दौड़े दौड़े फिरते हैं। जब हमारे यहाँ पहली बार 2002 में आए थे तो मेरे को अच्छी तरह याद है, जीप में उतरे थे गीता, तो उनके ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे पाँव। चलो ये मैंने कहा अपने को एक को ऐसा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, लेकिन 4-5 ने यही चीज़ रिपीट की जैसे बाबा के पाँव ज़मीन से टच नहीं हो रहे थे। ऐसे चल रहे, सामने सब लाइन लगा के खड़े थे, आपके घर वाले, ये भी सामने आपकी बुआ, सब लोग ऐसे खड़े थे, लाइनों से खड़े थे। और जब जीप से उतरे, मेन रोड से वहाँ तक गए तो पाँव हमने अच्छे से, माना कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं, लेकिन 4-5 को कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि फरिश्ता उड़ते हुए, जैसे जमीन में बाबा के पाँव टच नहीं कर रहे थे, ऐसे वो कहते मेरा शरीर नहीं लंबा चाहे तो है शरीर। तो ये भान बाबा ने खुद ही तो मिटाया शरीर का, फिर कहते हैं मेरा शरीर नहीं है। क्या मतलब क्यों रट लगा रखी है? नहीं है शरीर, भूल गए हैं? अपना शरीर। शरीर तो है, झूठ बोलते हैं, लेकिन भान नहीं है उसका। भान नहीं है उसका। अपना शरीर नहीं है। अपना शरीर होता तो जलवा दिखाता। अपना शरीर होता संसार में जलवा दिखाता, नहीं दिखाता। मुरली में क्या कह दिया, शंकर का तो जैसे कोई माना अपने शरीर से जैसे ही कुछ किया ही नहीं। अपनी जो भी सिद्धियां हैं बैलों के द्वारा संसार में चमत्कार दिखा, इसलिए कहा जैसे कि मेरा शरीर ही नहीं। फिर बाबा से किसी ने पूछा नहीं ऐसे जमीन पे पाँव में पड़ रहे थे? लो बच्चा मुझे वो बोलेंगे क्या? बोले तो हाँ तुमको हो होगा साक्षात भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, यही तो बोलेंगे, और क्या बहुत अच्छा बोलेंगे क्या? उनसे अगर कोई पूछेगा तो कभी अच्छा तो बोल नहीं सकते, ये बोलेंगे भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्यों, ये भी तो बोल सकते हैं कि बाबा की तो ऐसी स्टेज। बाबा कभी नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते, उल्टा ही बोलेंगे और अनिश्चय बुद्धि और बना दे। कोई भक्त हो तो तुमको भूत भूत दिखाओगा ऐसा और बोल, यही संभावना है उनसे। मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है,
बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। या ये भी कह सकते हैं बाबा इतने उमंग में थे, अपने परिवार में आए थे, ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि कब से इंतज़ार कर रहे, सकीले दे, तो ऐसे उड़ते हुए इसलिए ये तो उमंग में होता ना व्यक्ति, भूल ही जाते, चलना दौड़ना शुरू कर देता है। बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है, जुत्ती और फिर बूट। बूट क्या है, मेल है फीमेल है? मेल। और जुत्ती फीमेल। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्वम, तुम भी। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो और ये क्या है, बूढ़ा है। जवान हो माना इतना ऐसा नहीं कि 18-20 साल के हो, तुम तो जवान हो माना इसके मुकाबले में। मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना, ये जैसे कि नुकसान हो गए। शिव बाबा ने जो शरीर लौन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं। बताओ, ब्रह्मा बेचारे रोना रो रहे ये अपना अपना नसीब है। इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ा ही बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। ये चीज प्लस में है बाबा के पास। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। कब बनते हो? हाँ, जब तुम इस सारे चक्र को जान जाते हो तब। मैं थोड़ा ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? कब? बच्चों को सुखी बना हैं, कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। क्यों? सतयुग त्रेता में क्या दिक्कत है? आधा कल्प के लिए बैठे या 5000 वर्ष के लिए बैठे? संगम युग भी आए या द्वापर युग में तुम बच्चे भक्ति करते हो तो भक्ति का फल देने मेरे को आना पड़ता है। दूसरों में नहीं प्रवेश करेंगे प्रजापिता नेक्स्ट। ये मुरली में कहाँ बोला मैंने? 5000 वर्ष शिव बाबा सदा इस धरा पे है, वही तो गाइड करता है। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन बहुत बढ़िया है इसका। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है।